इसका कोई मूल तत्व नहीं है, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव के गण भीतर जाकर प्रवेश कर कर माता जगतजननी जगदम्बा की माता मैनावती से कह रहे हैं कि यह शिव है, इसको पहचानो। शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को जानो। ये कोई साधारण नहीं है मेरा, क्योंकि मैनावती अपनी पुत्री को बहुत समझा रही है। मैनावती अपनी बेटी से बहुत कह रही है कि तुम गलत कर रही हो, विवाह मत करो, तुम जानती नहीं हो भोलेनाथ जी का क्या उम्र होगी, कैसे होंगे, कहां रहोगी, गुफा में प्रवेश कर कर रहते हैं, समझा? पर नहीं, कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि घोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओगी। खूब समझाया जा रहा है, खूब कहा जा रहा है, पर मन, दिल, हृदय, चित्त, वृत्ति जब शिव से लग जाती है तो फिर कुछ अच्छा लगता है। कि खानो नहीं भावे, मरने पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा कांवड़िया। मेरे शंकर मेरे स्वप्न में भी सम्मुख आकर नजर आता है, सामने दिखता है। शिव कथा कह रहे हैं, बंधन में हम बंधे रहे। मां पार्वती भगवान शंकर के साथ में आनंद से विराजमान होती हैं। मंगल विवाह शिव और पार्वती का होता है। और ध्यान देना, केवल अकेले माता पार्वती जितनी साधना करी है, उतनी साधना उससे ज्यादा माता पार्वती की बड़ी बहन गंगा ने करी है। उससे ज्यादा साधना करी गई है भारत। जैसे कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, जो पाताल में जाकर वासुकी नाग से पूछकर कहती है कि मैं आराधना किसकी करूं, क्योंकि अगर मेरे पुत्र को, मैं जानती हूं कि राक्षस प्रवृत्ति का पैदा होगा, राक्षस होगा, क्योंकि कुंभकर्ण का बेटा है, राक्षस होगा, पर इसकी गति सुधारने के लिए मैं चाहती हूं कि देवाधिदेव महादेव स्वयं इसके प्राणों को हरे, तो मैं जानू। ठीक है। और वासुकी के कहने पर जैसे करकटी ने शंकर जी की आराधना करी है। और देखो, राक्षस की धर्मपत्नी है, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी है करकटी, पर उसकी आराधना देखिए कितनी प्रबल है। काट्य देश जहां की ये रहने वाली थी, भ्रमण कर रही थी। एक बार कुंभकर्ण जा रहे थे और कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से वर प्राप्त कर कर जा रहे थे। और वर प्राप्त कर कर जब कुंभकर्ण निकल कर जा रहे थे, इस करकटी को जब कुंभकर्ण ने देखा था तो इसका सौंदर्य देखकर, इसका स्वरूप देखकर कुंभकर्ण ने इससे विवाह कर लिया। पर लंकेश को बताया नहीं था कि मैंने विवाह कर लिया, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ गए थे। वहीं
उस पर्वत का नाम था सहाद्री पर्वत। कौन सा पर्वत था? सहाद्री पर्वत, जिस पर कुंभकर्ण अपनी धर्म पत्नी करकटी को छोड़कर गए थे। और उस पर्वत पर करकटी अकेली रहती थी। पूरे सहाद्री पर्वत पर करकटी कुंवारी अवस्था में जब करकट नरेश के यहां निवास करी, तभी भी उसने आराधना, बस ये है कि उस समय पर उसने किसी देवी की आराधना करी थी। और हो सकता है हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है तो देवी तो अनेक प्रकार की होती है। कोई, अब कितनी देवियां, सबकी कुल देवियां अलग अलग होती हैं, कोई की कोई नाम, कोई का कोई नाम, कोई का कोई नाम, तो हो सकता है किसी देवी की आराधना, पर हम ये मानते हैं कोई भी देवी की आराधना करी पर होगी तो वो पार्वती ही होती, मां जगदम्बाई, मां जगत जननी, मां दुर्गा। रूप भले अलग हो, स्वरूप भले अलग हो। आपको पहले भी कहा, शंकर भगवान की 51 धर्म पत्नियां पहले रही है महाराज। कात्यायनी, कुष्मांडा, उमा, चंद्रघंटा, महागौरी, ऐसे 51 धर्म पत्नियां होते होते जो 52वां अवतार है माता पार्वती का। ये कोई 51 अवतार पहले निकल चुके हैं, फिर 52वां। तो हो सकता है किसी की आराधना कर रही, पर करकटी अब जो आराधना कर रही है पर्वत पर, वो शिव की है कि मेरे गर्भ में जो बालक है वो पैदा होगा, राक्षस रहेगा, पर इसकी गति सुधर जाए। आप लोगों ने कभी कोई व्यवस्था सोची है आपकी आखिरी की? जैसे करकटी ने सोची कि पुत्र हो और राक्षस होगा, पर इसकी गति सुधर जाए, अंतिम बिंदु सवर जाए इसका। ऐसा आपने अपने लिए सोच के रखा है कभी? तो हमने आखिरी में सोच के रखा है, ये बड़ी बहू को दे दूंगी, ये छोटी को दे दूंगी, मेरे पास में 3 चेन पड़ी है, और ये छोटी, ये मंजली, ये बड़ी, और 2 एक अंगूठी पड़ी है, तो भांजा भांजी का ब्याह जब होगा, छोरी की मायरा तो भरना पड़ेगा, तो उसके यहाँ दे दो। और ये मेरी पेटी में जो साड़ियाँ भरी है उसमें भी अंदाजा लगा के बैठी, ये वाली साड़ी इसको दे देंगे, ये सामान इसको दे देंगे। तुमने अंतिम समय तक का जो विचार करा है, ये इसको दे देंगे, ये प्लाट इसको दे देंगे, ये घर इसको दे देंगे, ये बिल्डिंग का एक हिस्सा इसको दे देंगे, ये तुमने केवल बेटों के लिए देने की बात सोची है। कभी तुमने ये विचार करा कि अंतिम समय में, आखिरी के क्षण में तुम सब कुछ दे दोगे? माना तुम्हारा है, तुम्हारे पुत्रों का है, तुम्हारी बेटियों का है, खूब दो, दिल से दो, पर कभी ये विचार करा कि मेरे बेटे भी रहेंगे, बहुएं भी रहेंगी, मैं भी रहूंगी, पर अंतिम घड़ी, अंतिम पल, अंतिम क्षण मेरी गति कैसे हो, वो सोचकर बैठे हो? बस ये तो तुमने विचार कर लिया कि ये देना है, ये देना है, ये देना, पर अंतिम क्षण कैसा, आखिरी का जो पल हो, आखिरी की जो गति हो, वो कैसे? ज्यादा से ज्यादा ये होगा तो ये भी कह दिया होगा कि देखो हम मरेंगे तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, पेटी में साड़ियां इतनी रखी है, बांट दे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा हो। पर कभी तुमने विचार करा, मान लो प्राण छूट गए और बहुत अंदाजा लगाकर बैठे थे कि मरोगे, राम बोलोगे, शिव बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, नहीं निकला मुंह से, तो मान लो जीवन का कोई भरोसा। अभी ये कोरोना महामारी आ गई, भगवान के पास तो बहुत सारी टेक्निक है तुम लोगों को ले जाने की, है? भगवान के पास कोई कमी है? उनके पास तो एक से बढ़कर एक उपाय पड़ा हुआ, कुछ भी कर सकते हैं वो तो। अभी तो कोरोना महामारी आई, कभी अगर हिल गई पृथ्वी तो वो तो उनका मन, उनको तो कोटा पूरा करना है ऊपर का, जितना खाली रहे वो तो भरना ही पड़े। नहीं देखो वैकेंसी तो पूरी भरना पड़े। अब वो तो कभी भी कोई भी टेक्निक से ले जा सकता, कोई भी उपाय कर सकता, उपाय करेगा और ले गया। तो मान लो ऐसा कुछ हुआ और अचानक चल दिए, फिर क्या करोगे? अरे बोलो तो, राम निकला ही नहीं मुंह से, कृष्ण निकला ही नहीं मुख से। फिर तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंठ पर अगर तुलसी की माला है, कहां पर? गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पड़ी है, तो कहा यम के दूत अगर बंदी बनाने भी आएंगे तो कंपनी का ट्रेडमार्क देख के ही चले जाएंगे। कंपनी
जो दवाई की शीशी होती है उस पे एक लेवल लगा होता है, बोलो जी सही है कि गलत है? लेवल अगर मालूम पड़े निकल भी जाए, हो सकता है तुम्हारे मरने के समय पर तुम्हारे गले से माला निकल भी जाए, तो शीशी के नीचे भी कुछ लिखा होता, बोलो सही है कि गलत है? मान लो अगर लेवल मिट भी गया, तुलसी और रुद्राक्ष की माला निकल भी गई, मुख से राम नाम नहीं निकला, तो फिर कहा मस्तक पर तिलक होगा, उससे भी पहचान लिया जाएगा कि ये कहां जाएगा, ये किसका है, किसका है। अंतिम बिंदु सुधार, अंतिम बिंदु। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं ये कंपनी का तिलक लगाते हैं, ब्रांड। भगवान श्री जी बाबा को देखना नाथ द्वारा वाले, उनका फोटो देखना, उनके भी सोने की 3 लाइन नजर आएगी, उसके बाद ऐसा तिलक नजर आएगा। मतलब ब्रांड अलग ही दिख रहा है कि संग भगवान भी चाहते हैं कि वहीं जाना है, उसी कंपनी। भगवान विष्णु को देखना, वेंकटेश भगवान को, 2 सफेद 1 लाल, बस अंतर इतना आड़े की जगह खड़े हो गए तिलक, तो उन्होंने कहा कंपनी वही है। पंडरीनाथ का दर्शन करना वही नजर आए, ब्रह्मा जी का दर्शन करना वही नजर आएगा, इंद्र का दर्शन करना वही नजर आएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, वो 3 रेखाएं बस सब जानते हैं कि एक कंपनी ऐसी हो जिस कंपनी, कभी कभी बल्ब जो होते हैं ना वो CFL का गड़बड़ हो जाता है तो उस पर तारीख लिखी होती है, वही कंपनी में वापिस हो जाता है। हो सकता है हमारे मुख से राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, शिव नहीं निकला, अंतिम समय में हमारे प्राण जब छूटे तो हो सकता है हम भजन नहीं कर पाए, हम माला भी नहीं पहन पाए। तो अगर घट पर मस्तिष्क पर तिलक होगा तो कंपनी की पहचान हो जाएगी कि हम कौन सी कंपनी में जाने वाले हैं, अंतिम बिंदु में हम कहां पहुंचने वाले। अच्छा, जब प्राण निकल जाते हैं, सही है, जब मर गए तुम्हें नहवाए जाए, मरने के बाद जब नहलाते हैं, नहला के कपड़ा पहनाते हैं, तब भी लोग तिलक लगाते हैं, वो लगाते हैं ना। अब उसके बाद तिलक लगाने का कौन सा फायदा हुआ रे, वो तो निपटी गया। अरे बोलो तो, अब उसको तिलक। और मान लो अगर कोरोना महामारी जैसी बीमारी रही तो निपटने के बाद भी घर नहीं आया तो फिर, अब ये भी एक टेंशन की बात है, फिर क्या करें, चले गया। पर इतना मौका तो भगवान भी देता है ऐसा कि अगर बीमारी ने घेर लिया है, लग रहा है कि बीमारी घेरी हुई है, तो इतना मौका तो भगवान भी देता है और कहता है कि अब थोड़ा थोड़ा नाम जाप चालू कर दो। समय का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा, जपो, नाम स्मरण करते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहीं पारा। इस कली काल में, संसार सागर में भगवान के नाम का जो महत्व है, भगवान के नाम का जो आनंद है, उसको नहीं छोड़ना, उसको जपो। ले करकटी सहाद्री पर्वत पर बैठ, जहां तहां भगवान की भक्ति को धारण करती है, भगवान का नाम लेती है, और क्या करती है, ऐसा कोई स्थान नहीं सहाद्री पर्वत पर जहां पर करकटी ने बेलपत्री का पौधा न लगाया। गर्भस्थ है बालक, गर्भ में, और गर्भस्थ बालक को धारण कर कर बेलपत्र के पौधों को लगा रही है पूरे सहाद्री पर्वत पर। जहां तहां पर, हर जगह पर बस वो पौधा लगा रही है।
कहते हैं एक बार करकटी बैठी थी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर करकटी का जब उदर में कष्ट उत्पन्न हुआ, बालक का प्रसव का समय आया, कुंभकर्ण का लड़का पुत्र भीमा पैदा हो रहा था। कष्ट बहुत हुआ। शास्त्र कहता है नारी जब बालक को जन्म देती है तो नारी का दूसरा जन्म होता है, स्त्री का दूसरा जन्म। बहुत कष्ट था करकटी को। पूरे आसपास में सहाद्री पर्वत के नजदीक में कहीं पर जल किससे लेने जाए। कष्ट इतना तीव्र था कि उसने मां जगतजननी जगदंबा को पुकारा, जिसकी वो आराधना करती थी, उस राक्षस कुल के अंतर्गत जब वो रहा करती थी। मां बहुत प्यास लगी है और मैंने जिसकी आराधना कुंवारी अवस्था में करी वो मां मुझे जल दे। जल मां देती, उसी समय पर उस करकटी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम भीमा हुआ। उसी समय पर माता ने एक जल की धार दी और जल की धार उसके मुख में गई, जिससे एक नदी उत्पन्न हो गई। जो बेटे को जन्म दिया जिसका नाम भीमा था, तो नदी का नाम भी भीमा नदी कर दिया गया। कौन सी नदी है? भीमा। अब वो भीमा नदी मां जगदंबा दुर्गा भवानी से निवेदन करती है कि आपने इस राक्षसी के लिए मुझे प्रकट कर लिया, इस राक्षसी के लिए मुझे प्रकट करा है आपने। मेरी एक गंगा की तरंग हूं, धारा हूं, और यहां आई हूं, आपके कहने पर आई हूं, आपने प्रकट करा है मुझे। किस लिए, क्यों? मां जगतजननी जगदंबा कहती है कि ये जल पीना चाहती है, इसको जल चाहिए। भले ही ये राक्षसी है पर भजन तो शिव का ही कर रही है ना, आराधना तो कर रही है। देव जल। गंगा की वो धारा जो भीमा नदी के रूप में प्रकट हुई है, वो धारा कहती है पार्वती मैया, मैं एक राक्षसी के लिए अगर प्रकट हुई हूं तो दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, मेरा आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। जितना गंगा को पूजते हैं, जितना यमुना को पूजते हैं, सरयू को पूजते हैं, जितना मंदाकिनी सरस्वती को पूजते हैं, उतना मुझे कोई नहीं पूजेगा। मां जगतजननी जगदंबा कहती है, ए भीमा नदी, मैंने तुझे इस करकटी के लिए प्रकट करा है। तो गंगा की एक धार है, यहां आकर मैंने तुझे प्रकट करा। जिस समय पर ये नारी पुत्र को जन्म दे रही है, माना, पर तुझे मैंने प्रकट करा है। जितना गंगा का बल होगा उतना ही तेरा भी बल होगा। जितनी वो पूजी जाएगी उतनी तू पूजी जाएगी। हे भीमा, आगे जाकर तू गंगा की ही एक तरंग में कृष्णा में जाकर मिल जाए। कहते हैं भीमा नदी के तट पर भगवान शंकर के और भगवान कृष्ण के और नारायण के हजारों मंदिर हैं महाराज। केवल एक भीमा शंकर ही भीमा नदी के तट पर नहीं है, हजारों मंदिर भगवान शिव, राम और कृष्ण के हैं। जहां तक भीमा बही है वहां तक कृष्णा में जाकर मिली, तब तक कृष्णा नदी में जाकर मिली। ये कोई साधारण नदी नहीं है। भीमा नदी का भी प्रबल भाव हमारे यहां स्कंद पुराण में लिखा है महाराज। जब भीमा नदी का भाव कहा गया भीमा शंकर के लिए कि जब मान लो कोई बेटा कोई बेटी गलत दिशा में जा रहे हो और अपने धर्म को छोड़कर, अपनी समाज को छोड़कर, अपने कुल को छोड़कर अन्य समाज में, अन्य धर्म में
बेटा बेटी अगर अपने विवाह को करना चाह रहे हैं तो भीमा शंकर के द्वार जाओ और भीमा नदी में जाकर 5 पीपल के पत्ते पर मात्र 5 आटे के दिए जिसमें सरसों का तेल हो और थोड़ा सा तिल्ली का तेल मिला हो, बेटी बेटे का नाम लेकर उस भीमा नदी के पानी में छोड़ दो। भले वो ठंडे हो जाएं, भले वो बुझ जाएं, पर पानी में छोड़ दो जला हुआ दिया उस पीपल के पत्ते पर। वो वर वो कन्या गलत जगह पर विवाह नहीं करेंगे, अपने ही समाज में विवाह करेंगे, दूसरी जगह भटक नहीं सकते। भीमा नदी का इतना क्रम है महाराज, कोई साधारण सी नदी नहीं। माता पार्वती करें मैंने तुझे प्रकट करा है, जैसे गंगा का वेग है वैसा तेरा वेग रहेगा, जैसे गंगा की प्रबलता है वैसी तेरी प्रबलता रहेगी। जितना गंगा को पूजा जाएगा उतना तुझे पूजा जाएगा। स्वयं गंगा तो भगवान का आवाहन करती है तब भगवान दर्शन देते हैं। तेरे दरवाजे पर तो स्वयं भगवान नित्य दर्शन के लिए आएंगे, तू क्यों चिंता करता? ए भीमा नदी तो निरंतर प्रवाहित है। एक प्रयास करना, कभी मौका लगे आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जब जाएं, अभी जरूरत नहीं कि आप लोग जाएं, अभी ही चले जाएं, पर आप अगर जब 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं तो भीमा शंकर जब जाएं, प्रयास करना जब भीमा शंकर जाएं तो 31 बेलपत्र, 31 आखा चावल, 31 काली मिर्च, 31 लौंग मारक, 31 शमी के पत्ते ये एकाग्रित करें। एक पात्र में या दोने में उसको रख लें और जिस व्यक्ति को भारी रोग हो गया, बहुत प्रबल रोग हो गया, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का नाम लेकर भीमा शंकर को छुलाकर वो सामग्री भीमा नदी में डाल दीजिए और रोग का निवारण होना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे स्वास्थ्य में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। भीमा मां पार्वती का कहने पर रोग का भी हरण कर लेती है। वो भीमा जैसे आपको पहले कथा में कहा था, यदि आपने करमाला की कथा सुनी होगी, करमाला महाराष्ट्र में जब कथा बाची थी तो उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन किया था, जिनके तट पर भगवान विष्णु, भारत की भूमि पर केवल एक भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है पूरे भारत में जिनके सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर के हरि विठ्ठल है, जिनको वारकरी संप्रदाय के लोग आषाढ़ी एकादशी पर विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा कहते कहते पहुंचते हैं दर्शन के। पूरी दुनिया में एक मंदिर हरि विठ्ठल का, जिनके मस्तक पर शिवलिंग है, माथे पर शिवलिंग विराजा है। तो चंद्रभागा नदी के तट पर वो शिवलिंग, वो भगवान पांडुरंगा विराजे हैं। तो चंद्रभागा का वर्णन किया गया था कि उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका स्मरण अगर कभी आपने नहीं सुना हो तो करमाला वाली कथा को निकालना और एक बार उसको अच्छे से सुनना। चंद्रभागा नदी का एक एक व्याख्यान वर्णन उसमें किया गया। जैसे भीमा का आनंद है वैसे वो चंद्रभागा का भी एक आनंद महाराज। तो बालक जन्म लेने के बाद निरंतर नित्य माता को देखता, माँ क्या कर रही है, और माँ से कभी उसने ये नहीं पूछा कि पिता कहाँ है, पिता कहाँ चले गए, पर वो बस माता को देखता है कि माँ बेलपत्री को रोपित करती है और पूजन करती है, जल चढ़ाती है। शास्त्र कहता है बेलपत्र के नीचे भी जो जल चढ़ाया गया वो शिव को ही प्राप्त हुआ, शंकर को ही मिला, वो जल चढ़ा रहे। और शिव की आराधना में महाराज, शंकर की आराधना में निरंतर डूबी रहती है। शिव की आराधना में हर पल भगवान शंकर से निवेदन करती रहती है। भगवान शिव की आराधना में निरंतर डूबी रहती है। महाराज उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी में भोलानाथ जी,
ओमकारेश्वर बैठा मेरा प्यारा भोलानाथ जी। उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी भोलानाथ जी, ओमकारेश्वर बैठा मिलता आओ से कहिए। उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी में भोलानाथ जी, ओमकारेश्वर बैठा मिलता प्यारा भोलानाथ जी। उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी भोलानाथ जी, ओमकारेश्वर में विराजे मेरे भोलेनाथ हो। भोलानाथ जी, नागेश्वर भोलानाथ जी, दारुक वन में तप करता नागेश्वर भोलानाथ जी। ओमकार भोलानाथ जी, नागेश्वर भोलानाथ जी, दारुक वन में तप करता नागेश्वर भोलानाथ जी। काशी में भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ जी, छिपरा जी के तट पर बैठा महाकाल भोलानाथ जी। काशी में भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ जी, छिपरा जी में तप कर बैठा महाकाल भोलानाथ जी। आओ भोलानाथ जी, केदारनाथ भोलानाथ जी, गंगा जी के तट पे रमता केदारनाथ भोलानाथ जी। सोमनाथ भोलानाथ जी, केदारनाथ भोलानाथ जी,
गंगा जी के तट पे रमता केदारनाथ भोलानाथ जी। ओ काशी में भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ जी, छिपरा जी के तट पे रमता महाकाल भोलानाथ जी। काशी में भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ जी, छिपरा जी के तट पर रमता महाकाल भोलानाथ जी। ओ छिपरा जी के तट पे बैठा महाकाल भोलानाथ जी। छिपरा जी के तट पर बैठे महाकाल भोलानाथ। हर हर